कौन मेरा अपना है, कौन है पराया? मन का अपनापन क्या है? मांगने पर कोई मेरा हक और अधिकार देता नहीं, क्या इसके लिए युद्ध करना सही है? ना मिला हुआ हक और न्याय से मैं जो इतनी परेशान हूं, क्या वो परेशानी झेलना सही है? भगवत गीता का यह वीडियो सबसे खास है और यह आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो भी इसे समझ लेगा वह अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार होते देखेगा। मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप भगवत गीता के इन उपदेशों को समझ जाओगे तो आपकी शक्ति आपकी समझ दोनों बढ़ जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक जरूर सुने। भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि यह जीवन एक युद्ध है और यहां चाहे कोई अपना हो या पराया हो, आपको सबसे सावधान रहना पड़ेगा। और अगर कोई आपके दुखों का कारण है तो चाहे वो कितना भी खास क्यों ना हो, उससे आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध भाइयों के बीच की लड़ाई थी, अपनों के बीच की लड़ाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, उस पूरे उपदेश का सार ही यही था, यहां कोई अपना नहीं है। क्योंकि यह आपके मन का अपनापन आपको सिर्फ दुख देगा जीवन में। क्योंकि जहां आप अपने मन का अपनापन जोड़ लेते हैं, वहां आप भावनाओं से कमजोर पड़ जाते हैं। वहां आपके साथ छल करना बहुत आसान हो जाता है। आपके साथ गलत व्यवहार करना बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि जो पराया है उसे आप अपने साथ कभी गलत नहीं करने देंगे। जिसे आपने अपना माना ही नहीं, वो आपके साथ छल कर ही नहीं सकता। तो गीता का उपदेश यह है कि इस अपनेपन के जाल में फंसकर मन की भावनाओं को कभी कमजोर मत होने देना। गीता का दूसरा उपदेश यह है, इस कलयुग में मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी। इसीलिए इस बात को तुम भूल ही जाओ कि सिर्फ मांगने पर से आपको आपका हक और अधिकार मिल जाएगा। यहां सब आपका हक छीनने में लगे हैं। अगर आप दाता धनी बनकर बैठ जाएंगे या थोड़ा असावधानी हो जाएंगे तो लोग आपसे आपका हर हक छीन लेंगे। जिसके पास आपसे ज्यादा शक्ति होगी वो आपको आपका कोई हक नहीं मिलने देगा। कई बार आप कुछ लोगों से इतना दब जाते हैं कि आपको अपनी शक्ति और अपने हक का पता ही नहीं चलता। कई बार आप बेवजह ही दुख झेलते हैं, क्योंकि जिस पर आपका हक और अधिकार होता है वह आपको नहीं मिलता। इस कलयुग में न्याय और हक आपको अपने आप से कभी नहीं मिलेगा। जब पांडवों को अपने राज्य के लिए, जो कि उनके खुद के पिता का था, वह बिना युद्ध किए नहीं मिला, तो आपको आपका हक कैसे ऐसे आसानी से मिल जाएगा? यही तो गीता का ज्ञान है, यही गीता सिखाती है। धृतराष्ट्र, जो दुर्योधन का पिता था, वास्तविकता में वह हस्तिनापुर का राजा कभी था ही नहीं। सिर्फ पांडवों के पिता महाराज पांडु की अनुपस्थिति में उसे कार्यकारी राजा बनाया गया। लेकिन फिर भी उसने और उसके बेटों ने उस राज्य पर कब्जा जमा लिया जिस राज्य पर उनका कोई अधिकार ही नहीं था। और जो पांडव सिर्फ जन्म से ही नहीं बल्कि गुणों से भी उस राज्य के अधिकारी थे, उन्हें अपने ही राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। न जाने कितने लोगों को मारना पड़ा। तो अगर आप गीता के ज्ञान को गहराई से समझेंगे, आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज के युग में बिना लड़े आपको आपका हक और अधिकार कभी नहीं मिलने वाला। गीता की तीसरा शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में है उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की चौथा शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बस आप अपना कर्म करते रहो। गीता की पांचवा शिक्षा यह है, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान जाता है वह हर डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीख मिला हो, नया ज्ञान मिला हो, अगर आपको लगे कि और लोगों को श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान मिलना चाहिए,
तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।